ऐसे भी आप कर सकते हैं, पर उसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप सिर्फ ट्रू फॉल्स तो लिख देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था ट्विस्ट करके चेंज करके कैसे भी दिया जा सकता है, और तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर सेम ये वाले क्वेश्चन ना दिए जाएं और आपको जो है कुछ चेंज करके दे देंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो पहला है इसमें ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। कल मैंने आपको बताया था क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं। देखो क्या कहना चाह रही है, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, नहीं होते, फॉल्स। क्यों नहीं होते? क्योंकि मिनिमम प्रॉपर्टी जो स्क्वायर होने के लिए चाहिए, मिनिमम को बोल रही हूँ मैं, मिनिमम प्रॉपर्टी जो स्क्वायर होने के लिए चाहिए वो रेक्टेंगल में नहीं होती। क्या नहीं होती? क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, पर रेक्टेंगल के सिर्फ आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं कह सकते, तो ये फॉल्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी को अगर उल्टा पूछा जाए, मतलब यहाँ स्क्वायर लिख दिया जाए और यहाँ रेक्टेंगल लिख दिया जाए, तब ये ट्रू हो जाता। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, यस, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए जितनी मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए वो स्क्वायर में है, बल्कि स्क्वायर में एक्स्ट्रा है। स्क्वायर में क्या है? एक्स्ट्रा है। रेक्टेंगल होने के लिए तो सिर्फ आमने सामने की ही साइड्स इक्वल चाहिए, और स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में तो चारों ही इक्वल है। जब चारों इक्वल है तो आमने सामने की तो इक्वल है ही। समझ में आया ना? तो इसलिए इसका उल्टा तो ट्रू होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, देखो ध्यान से। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये भी कल बताया था? नहीं बताया था। देखो रोम्बस कैसा होता है, ये देखो, उनका नहीं बन रहा है, तो रोम्बस ना, स्क्वायर को अगर हम टेढ़ा कर दें तो रोम्बस बनता है। और पैरेललोग्राम ऐसे समझ लीजिए कि पैरेललोग्राम अगर आप रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दें तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सारे रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या? यस या नो बताओ, कहेंगे कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए जितनी मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए वो रोम्बस में होती है। क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम होने के लिए? कि आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, तो ये होती हैं। इसकी तो सारी इक्वल होती है ना, तो जब सारी इक्वल है तो आमने सामने की तो इक्वल है ही है, तो मिनिमम प्रॉपर्टी तो ये होल्ड कर ही रहा है जो इसके लिए चाहिए। लेकिन इसको अगर उल्टा बोल दिया जाता कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो नहीं होता, तब ये फॉल्स हो जाता। होता कि नहीं होता? क्यों फॉल्स होता? कि रोम्बस होने के लिए जितनी मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए वो पैरेललोग्राम में नहीं होती, क्योंकि रोम्बस होने की एक शर्त ये भी तो है कि ऑल साइड्स इक्वल हो, पर पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है? नहीं कह सकते। लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम में ये कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड करता है पैरेललोग्राम से, एक एक्स्ट्रा। तो जितना पैरेललोग्राम होने के लिए चाहिए उतना तो है ही है। जैसे अगर आपसे कोई ये कहे कि कोई क्लास 10th में है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि क्लास 10th वाला है बच्चा जो क्लास 10th में पढ़ रहा है, उसने क्लास 8th पास किया है कि नहीं किया? यही है भाई, 10th में डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, मिनिमम प्रॉपर्टी जो उसमें 8th पास करने की है वो तो है ही है, साथ में उसने 9th भी पास किया है तब 10th में आया है, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि ये रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम तो है ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम तक की जितनी मिनिमम प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इसमें है, होल्ड करता है। समझ में आ गया? और ये इसके बराबर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा होना था। क्या एक्स्ट्रा होना था? इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल एंड पैरेलल होती है, पर रोम्बस होने के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। रोम्बस होने के लिए सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसकी सारी इक्वल नहीं है। तो अभी इस कंडीशन में जो क्वेश्चन दिया है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है। उल्टा दिया होता ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो ये फॉल्स। बात समझ में आ रही है आपको? अगले पे आ जाइए। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या कह रहा है? समझ में आया? क्या कहा इसने? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। स्क्वायर सबको पता है कैसा होता है? स्क्वायर सबको पता है कैसे होता है?
और स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी सबको पता है। तो ये स्क्वायर में क्या होता है कि सारे एंगल क्या होते हैं 90 होते हैं और सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है और पैरेलल तो होती है। जब एंगल 90 होंगे सारे एंगल्स तो ये पैरेलल तो है ही। तो इसने कहा कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब रोम्बस होने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, अब इसको आइए रोम्बस होने के लिए हमें सिर्फ इतना चाहिए कि सारी साइड्स इक्वल हो। सारी साइड्स क्या हो इक्वल। इसमें 90-90 का तो कोई चक्कर नहीं है और अपोजिट एंगल इक्वल होते ही है इसके, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर में उतनी मिनिमम प्रॉपर्टी ये होल्ड कर ही रहा है जितनी रोम्बस होने के लिए चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सारे स्क्वायर्स को रोम्बस तो कह ही सकते हैं कम से कम। जो इसके एंगल 90 है ना, ये इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि स्क्वायर होने के लिए चाहिए। लेकिन मिनिमम प्रॉपर्टी जो रोम्बस होने के लिए चाहिए वो सिर्फ इतना ही चाहिए कि सारी साइड्स क्या हो इक्वल है हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो। वो तो इसमें है ही है। तो यानी कि ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये गलत है। ऑल्सो रेक्टेंगल, ये गलत नहीं, सॉरी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल तो है ही, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए जितनी प्रॉपर्टी चाहिए वो भी स्क्वायर में है। रेक्टेंगल होने के लिए क्या शर्त होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो और सारे एंगल 90 हो। तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है और सारे एंगल 90 भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, मिनिमम नहीं कह सकते हैं। और उसके स्क्वायर वो कैसे बना, जब उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई। क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई कि अपोजिट नहीं, उसके सारे साइड्स इक्वल। अपोजिट तो थी, जब तक अपोजिट साइड्स इक्वल और एंगल 90 थे तब तक वो क्या था, रेक्टेंगल था। जब उसने और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसने होल्ड कर ली कि उसकी अब सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो तब वो क्या हो गया, स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर होने के लिए रेक्टेंगल तो वो पहले था ही। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई अगर 10th में पहुंच गया है तो 8th और 9th तो उसने पास किया ही है। बात समझ में आ गई, सेम चीज़ वही है। तो हम कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी। अब है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। बताओ ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स है भाई। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ इतना ही तो चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो। तो इतनी प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है, क्या कहते हैं, स्क्वायर। वो तो इससे बहुत एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अपोजिट क्या, उसकी तो सारी साइड इक्वल होती हैं और एक अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और एंगल 90 भी होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा और भी होल्ड करता है। इतना तो मिनिमम होल्ड करता ही है वो, है ना। जितना किसके लिए चाहिए, पैरेललोग्राम होने के लिए जितनी मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए वो तो स्क्वायर में है ही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि 10th के बच्चे ने 6th किया है कि नहीं किया है, किया ही है। बिना 6th किए कैसे 10th में पहुंच गए, समझ में आया। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये नहीं होता है क्या, और इसका अपोजिट ट्रू है, यानी कि होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या है, फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। समझ में आया इतना। तो एग्जाम में देखो ना बेटा, मैं आपको ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। मैं आपको डायरेक्ट ये भी बता सकती थी ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, जैसा भी है। इसका बताने का सिर्फ ये मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में मैं यही सेंटेंस आपको दे दूँ। ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में मैं आपको इनको ट्विस्ट करके इधर का उधर करके भी दे दूँ। मैंने आपको दोनों तरीके से ये सेंटेंसेस समझा दिए। इस वर्ड को इधर करने पर और इस वर्ड को इधर करने पर इसमें क्या डिफरेंस आएगा ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं वैसे भी दे सकती हूँ। तो मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा एप्लीकेशन नहीं करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए, एक्सप्लेन हाउ, सॉरी अच्छा हाँ, ये ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब आप ये बताइए मुझे, सारे काइट रोम्बस हैं कि नहीं? काइट शेप देखिए आप, ये होता है। कैसे होगा भैया रोम्बस? रोम्बस होने के लिए ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। काइट्स में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ये इक्वल होती है और ये इक्वल होती है। ये फॉल्स है, ठीक है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये ट्रू। सारे रोम्बस काइट होते हैं, सारे रोम्बस काइट होंगे, इसमें तो सभी बराबर हैं। तो ये तो बराबर है ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, ट्रू है।
आर ट्रेपीजियम, बताइए, दिमाग लगाइए, यह है पैरेललोग्राम, क्या ये ट्रेपीजियम हुआ? यह है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर की जरूरत होती है पैरेलल होने की, जिसके दोनों हैं उसमें एक तो है ही है, वो तो मिनिमम है भाई, इसके तो दोनों ही हैं। और ट्रेपीजियम होने के लिए कितना जरूरी है? सिर्फ इतना ही जरूरी है कि दोनों में से कोई एक पेयर अपोजिट वाला क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो जब दोनों ही हैं तो एक तो है ही है, ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, ये भी ट्रू है। स्क्वायर में तो बहुत ही मोर प्रॉपर्टीज होती है ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर चाहिए, स्क्वायर में दोनों अपोजिट पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल हैं, ऑल साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल हैं, सारे एंगल भी 90 है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो है ही स्क्वायर के अंदर इतना तो है ही जितना ट्रेपीजियम होने के लिए चाहिए। तो ये भी क्या है, समझ में आया? अरे आया, हाँ ना तो बोला करो, तभी तो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट है। देखो अब ये बहुत आसान है, अगर तुम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, आप मुझे ओरली बता दो। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स इक्वल लेंथ की किस किस में होती है, उस वाले क्वाड्रिलेटर का नाम बताओ। स्क्वायर में होता है और रोम्बस में होता है, कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहे हैं 4 राइट एंगल्स किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। स्क्वायर में होते हैं और इतना ही था ये क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, इट हैज 4 साइड्स। ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। देखो कोई भी पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो ये कह रहा है कि हम जो है स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 4 साइड वाला एक क्या है? पॉलीगन है। पॉलीगन किसको कहते हैं? ऐसे क्लोज कर्व को जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो ये लिखेंगे आप, समझ में आया? उसके बाद है अब पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है पूछ रहा है। इसमें क्या लिखेंगे आप? बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर, वेरी गुड, साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जिसको याद ना रहे घर जाके क्लास रिवाइज करो। रोम्बस क्यों है ये? बिकॉज स्क्वायर रोम्बस क्यों कहलाएगा? कह रहा है बिकॉज ऑल साइड्स of square are equal and opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are parallel भी कह सकते हैं, equal तो सारी है, equal and parallel भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अ रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कहेंगे? Because दोनों opposite sides are equal, all angles are of 90 degrees. sides are equal, जैसा मैं लिख रही हूँ वैसे आंसर में आपको लिखना है। एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, या राइट एंगल भी लिख सकते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल में 90 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री के इतना ही चाहिए रेक्टेंगल होने के लिए। इसलिए स्क्वायर को एक क्वाड्रिलेटरल इसलिए कह सकते हैं कि वो 4 साइड की क्लोज फिगर है, क्लोज पॉलीगन है। उसको पैरेललोग्राम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं। उसको रोम्बस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसकी ऑल साइड इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं। उसको रेक्टेंगल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल क्या है? किसको नहीं आया? आ गया, लिख लेंगे इसको। अगला देख लो, नेम द क्वाड्रिलेटर whose diagonals bisect each other। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। एक तो हुआ स्क्वायर, एक हुआ रेक्टेंगल, एक हुआ पैरेललोग्राम और एक हुआ
खाली बाइसेक्ट कह रहे हैं, 90 पे बाइसेक्ट नहीं कह रहे। मैं कौन ट्रेपेजियम की बात ट्रेपेजियम की नहीं करते। ट्रेपेजियम कैसे करेंगे? ट्रेपेजियम तो बहुत तरीके का होता है। ट्रेपेजियम तो ऐसा भी होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम, ये इसका डायगोनल है, ये कहाँ मैं करेंगे? क्रॉस क्रॉस का मतलब क्रॉस लिखा है क्या यहाँ पर? बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? हाफ ऑफ करना। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में फर्क होता है। इंटरसेक्ट माने होता है काट करना। कट तो सभी करेंगे, जितने भी डायगोनल होंगे किसी भी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल में, वो सभी डायगोनल तो कट तो एक दूसरे को करेंगे, इसको इंटरसेक्ट कहते हैं। वर्ड क्या यूज हुआ है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ ऑफ करना, ठीक है। अगला क्या है? कहाँ पहुंची? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब इसमें बाइसेक्ट के साथ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, यानी उनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री का बनना चाहिए। बताइए इसका आंसर। मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था, स्क्वायर और गुड, स्क्वायर एंड रॉम्बस। और भी है, और भी है। ब्लैंक रहते हैं आप, मतलब ये तो आपने जल्दी से बता दिया। और भी है क्या कोई? सर्च करेंगे आप। कल मैं फिर से पूछूंगी कि क्या कोई और भी है? क्या पैरेललोग्राम की करते हैं क्या 90 पे बाइसेक्ट? क्या रेक्टेंगल की करते हैं क्या 90 पे बाइसेक्ट? ये कल आप क्लियर करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। करते हैं क्या? ये अभी बताए तो अभी बता दो। यस मैम, रेक्टेंगल पे करते हैं 90 पे बाइसेक्ट। आज घर जाके चेक करो। पैरेललोग्राम भी ड्रॉ करना, उसको देखना 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता बीच में, और ये बनाना रेक्टेंगल। और साथ में बनाने का तो छोड़ो, बुक तो आपके पास है नहीं, आपने दान कर दी। पुरानी बुक अगर फ़ोन पे डाउनलोड करना, और उसमें जहाँ प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी ना रेक्टेंगल की क्या होती है, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ही थी, पैरेललोग्राम की क्या होती है, इसकी उसकी, वो जरा एक बार दोबारा रिवाइज करो। पढ़ने वाला पार्ट तुम्हारी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। वो तो टीचर ही पढ़ रहा है, बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं रहे। टीचर बच्चे कथा सुन रहे हैं बस, सत्यनारायण। हाँ, अपने पार्ट से कुछ नहीं करोगे तो कैसे आएगा? और जो आ रहा है NEP 2020 में कि 5th और 8th का बोर्ड होगा, और उसमें बच्चे डिटेन भी किए जाएंगे, नहीं फेल भी किए जाएंगे। अगर अभी इस बैच से स्टार्ट होगा तो तुम्हारा तो रुक जाएगी नहीं है, क्योंकि 6, 7 तो तुम ऐसे पढ़ के आ गए। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल बताए थे मैंने आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये मैंने एक चलो ये क्वाड्रिलेटर नहीं, पेंटागन हो गया फर्स्ट साइड वाला, लेकिन इसका एक एंगल अंदर की तरफ है ना, ये कॉनकेव होता है, और जिसके चारों सारी साइड जिसके बाहर की तरफ को निकले होते हैं कॉर्नर, वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके चारों के चार जो एंगल हैं रेक्टेंगल के, वो कहाँ की तरफ होते हैं? आउटसाइड होते हैं, अंदर की तरफ धंसे हुए नहीं होते। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस, तो सारे ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैं। सबके कॉर्नर्स बाहर की तरफ ही तो निकले हैं, अंदर की तरफ नहीं है ना। ठीक है, अगला क्या है? देखो अगले वाले का फिगर देखो पहले अच्छे से। अगले वाले का फिगर देखो, दिख रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 वाला क्वेश्चन, लास्ट। देखो पढ़ो इसको, पढ़िए, अपने मन में पढ़ना है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ है ABC? दिख रहा है आपको ABC? ये है ABC, ये दिख रहा है ना ABC? राइट एंगल है कहाँ पे? B पर। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी हुई? ये AC, इसका मिड पॉइंट है, मिड माने बीच वाला, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एक्सप्लेन O, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C।
ये बताइए, इस बात को एक्सप्लेन करिए कि ओ जो है वो ए से, बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है। इसको हिंट के तौर पे इसने डॉटेड लाइन बनाकर इसको एक क्या बना दिया, रेक्टेंगल। ठीक है, इसने आपको हिंट दिया भी है, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो आप इसको बोलेंगे कि ड्राइंग अ लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, वी फाइंड अ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल मिल जाता है। जब ये रेक्टेंगल मिल जाता है देन जॉइन ओ टू डी। जब ओ डी को मिलाएंगे तो ए डी और बी डी दोनों डायगोनल्स हो गए। ठीक है, और ये जो फिगर हमको मिली ये रेक्टेंगल हो गई और ये रेक्टेंगल के डायगोनल हो गए। तो रेक्टेंगल के डायगोनल में दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो इक्वल होते हैं और दूसरा वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो पहली बात तो ये इक्वल है, समझ लो। जैसे अगर ये इसकी लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर होगी फॉर एग्जांपल, तो इसकी भी 8 ही होगी। और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी आधा हिस्सा ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सब जगह से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा क्या बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, और ये बात आपको लिखनी भी पड़ेगी। जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको घर जाने तक इतनी सारी चीज़ें जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन के आंसर बताए, हो सकता है आपको ओरली याद नहीं रहेंगे कि मैम ने एग्जैक्ट क्या सेंटेंस बोला था, क्या लिखा था। तो आप घर जाके क्लास रिवाइज करके फिर कॉपी में एग्जैक्टली वैसे ही करना है। ट्रू फॉल्स को भी खाली ट्रू और फॉल्स जिसकी कॉपी में लिखा होगा ना बेटा, वो टॉपिक इसमें चली जाएगी डस्टबिन। ट्रू कॉज लिखना है ब्रैकेट, फॉल्स कॉज लिखना है ब्रैकेट। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों। इससे मुझे भी ये पता चलेगा कि बच्चों ने पढ़ा है और वो समझ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक, कितना समझ आ गया। ये मेरे ख्याल से ये यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। देखो इसमें एक चीज़ और होती है, दो चीज़ें आपको किसी भी चैप्टर में ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक तो जब लेसन स्टार्ट होता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसकी समरी दी होती है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस दिए होते हैं, उसमें फॉर्मूलाज दिए होते हैं, उस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया होता है जो आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब ख़त्म हो जाता है तो ये दिया होता है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। क्या दिया होता है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, या कई बुक्स में लिखा रहता है व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है, तो ये ज़रूर आप दो चीज़ें ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होता है ना, आपको पता चलता है आपने लेसन में क्या पढ़ा। यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, उसके बारे में रोम्बस दिया है, उसके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज भी दी। दिख रही है आपको, यहाँ देखो एक लेफ्ट हैंड पे सारे आपको क्वाड्रिलेटरल दिए हैं और राइट हैंड पे सारी उनकी प्रॉपर्टीज दी है। अगर आप यहीं से भी सिर्फ पढ़ लेंगे ना, देखो काइट की प्रॉपर्टी दी, तुम कह रहे थे काइट शेप, यहाँ देखो काइट पे ये वाली दो साइड इक्वल होती है और ये वाली दो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती। तो काइट शेप ऐसा होता है। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज ये है। और अभी आपको एक चीज और बताते हैं, इसको कुछ शॉर्टकट में भी लिखा है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब स्क्वायर में देखो ये भी लिखा है इसमें कि स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज देखो पैरेललोग्राम की तो होती है और रोम्बस की भी होती है। ठीक है ना, और रेक्टेंगल की भी होती है। स्क्वायर इन सबसे आगे की चीज़ है, तो इससे कम वाली चीज़ें तो इसमें है ही। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है इन तीनों की तो होल्ड कर ही रहा है। किसकी कर रहा है, पैरेललोग्राम की। किसकी होल्ड कर रहा है बताओ, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की तो होल्ड करेगा ही कौन, समझ लो। ये इसके बच्चे के बच्चे हैं, ये दादाजी हो गए, तो पापा और उनके जो छोटे बच्चे वो सारी प्रॉपर्टीज तो है इसमें। बात समझ आ रही है, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना है। समझ आ गया, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया यहीं पे। तो
जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे भी ऐसे ही नेट से खोल के अच्छे से पूरा, और अगर मैं तो कह रही हूँ कि जो लास्ट में समरी होती है ना, बहुत बेटर है कि आप इसको लिखें अपने पास। सिर्फ एक ही पेज का है ये, और एक साइड देखो इसने क्या करा है कि सारे के सारे आपके जो क्वाड्रिलेटरल है उनकी शेप भी बनाई है, उनके नाम भी लिखे हैं, और इधर उनकी प्रॉपर्टीज लिखी है। तो एक शॉर्टकट में टेबल के फॉर्म में हमें सब कुछ लर्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम, दिस इज थर्ड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क अप टू चैप्टर 3।